Good morning, student. Today we will study relation with relation of drift velocity with electric current. Relation between electric current and drift velocity. स्टूडेंट यहाँ आपका एक कंडक्टर है और we are going to apply potential difference V between ends of conductor. Here is positive and here negative. Free electrons. This is direction of electric field. Free electrons began to move in this direction. अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस पर था, ये VD डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो VD है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। कंक्लूजन हुआ कि all electrons belonging in this VD distance of this conductor crosses any area of cross section in 1 second. इसलिए ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये हाई पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रॉन began to move from low potential point to high potential point. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था वो 1 सेकेंड में VD डिस्टेंस तय करके यहाँ पहुँचता है, जिसकी ड्रिफ्ट स्पीड VD है। अब इतने दूरी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, those electrons will be passed through this area of cross section in 1 second. अगर हम ये पता लगाएं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब आप देखो, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स that is free electron density होता है, इसको number of free electron density is n. Free electron density, what is meaning of free electron density? Number of free electrons in per unit volume. Number of free electrons in per unit volume. Free electron density का मतलब free electron density number of free electrons in unit volume. अब ये n है, let electron travel VD distance in 1 second. Then number of free electron electrons passing through
any area of cross section. In 1 second. Equal n 3 electron density into volume n a VD. This is a cylinder of VD length. because जो ये VD लेंथ का एक सिलेंडर बन रहा है और सिलेंडर की जो राउंड सिलेंडर का होता है A into L pi r square L, तो pi r square VD means A into VD. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इतने वॉल्यूम में n A VD इलेक्ट्रॉन्स होंगे and all these electrons will pass this area of cross section within 1 second. अब देखो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो चार्ज passing to every area of cross section cross section in 1 second. इक्वल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग n a v d into e. स्टूडेंट्स यही करंट है. अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ करंट, amount of charge, rate of flow of charge is known as electric current. So it is rate of flow of charge I equal n e a v d. This is relation of electric current with rate speed. इस चीज को समझ लीजिए. ये कंडक्टर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. हमने मान लिया कि इस कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा इट बिगन टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक सेकेंड में धीरे डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आएगा. अब इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, they will pass this area of cross section. अब हमने मान लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की n है. मान लो इलेक्ट्रॉन vd डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सेकेंड में. अब एक सेकेंड में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमको निकालना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे वॉल्यूम करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी. यही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं तो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे मिलेगी. अब इसमें कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है एक सेकेंड में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हम कर दें, यह हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाती है. अब देखो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने जा रहे हैं. एक चीज और हम लोग देखें, ये आई पर एन के लिए एक वीडी हम लोगों ने पढ़ा. या पहले हम लोग ओम्स लॉ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उल्टा लगेगा. तो ओम्स लॉ आप देखिए, ओम्स लॉ क्या है.
फिजिकल स्टेट आपने पढ़ा हुआ है 10th में, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, हालांकि आपने 10th में कहा था सिर्फ टेम्परेचर, यहाँ फिजिकल स्टेट लगा रहे हैं, remain same then potential difference between ends of conductor is proportional to amount current is proportional to current, that is V is directly proportional to I। और हम लोगों ने कहा था कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और जब उस कांस्टेंट को R हम लोग लिखते हैं, R की यूनिट सर साइमन ओम ने अपने नाम पर ही ओम रख दी, R इक्वल V बाई I, वोल्ट पर एम्पीयर R ओम। इसकी डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, तो डायमेंशन V पर W बाई Q इंटू I, Q इक्वल I W बाई I स्क्वायर T, W ml टू T माइनस 2 I स्क्वायर A2 और T, ये हो जाएगा M L2 T माइनस T A minus 2। From this relation you can define resistance. Resistance of a conductor is equal to the ratio of potential difference and electric current flowing through the conductor। 1 ohm को भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, तो ये आपका ओम्स लॉ है। अब इसमें आप देखो ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए आपका ये है, जो कंडक्टर के लिए ये आपका कंडक्टर ऐसे, हालांकि यहाँ से इसका डेविएशन शुरू हो जाता है, ये V वर्सेस I, अब इसका अगर हम लोग निकालें तो ये देखिए, अगर इसका ड्रॉप आएगा तो ये ओम्स लॉ को सॉल्व करें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, थोड़ा सा ये वैरी कर जाता है, ये कंडक्टर के लिए। अब ये चीज अगर हम लोग लें सेमी कंडक्टर के लिए, तो जंक्शन डायोड को आप देखें, ये फॉलोज ओम्स लॉ, यहाँ जंक्शन डायोड का अगर हम लोग लेते हैं, फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पीयर में करंट है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पीयर में करंट है। आप देखिए इस तरह का आपका कर्व आता है, ये आपका जंक्शन डायोड है। गैलियम आर्सेनिक कंडक्टर के लिए अगर आप लोग लेते हैं, तो ये ग्राफ हम लोग का इस तरह से मिलता है, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा,
और फिर यहाँ हल्का सा इंक्रीज करता है। ये देखिए आपका यहाँ फॉलो हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू आई ओम्स लॉ। इसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बच्चों अगर हम जेनर डायोड का ग्राफ खींचते हैं, जेनर डायोड का, तो यहाँ एक ब्रेक डाउन पोटेंशियल मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो दोनों आप देख रहे हो, दे डजंट ओबे ओम्स लॉ, these are unohmic circuit. These are examples of unohmic circuit. Unohmic circuit means circuit which does not follow Ohm's law. Circuit which does not follow Ohm's law is called unohmic circuit. And it follows Ohm's law, that's why it is ohmic circuit. अब हम लोग जरा देख रहे हैं ओम्स लॉ को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे लेबोरेटरी में। आप देखिए ये है बच्चों आपका, हमने क्या किया कि एक यहाँ बैटरी लगा दिया, यहाँ एक चीज लगा देंगे, यहाँ एक रियोस्टेट हमने जोड़ दिया, या आप एमीटर जोड़ लीजिए। यहाँ ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर जोड़ेंगे। यहाँ रियोस्टेट हमने लगा दिया, जो करंट को हम अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं, या रियोस्टेट। अब हमने क्या किया कि स्विच को ऑन किया, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग ली, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग ली। एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग, कई रीडिंग लेने के बाद ए और बी के बीच हम ग्राफ खींचते हैं। पहले आप लोग रीडिंग ले करके देख लेते हैं। हालांकि मेरे किसी एक वीडियो में गया होगा, आपके यहाँ जो क्लास 10th को हमने पढ़ाया था उसमें ये चीज, फिर भी आप देख लें, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है, ये एमीटर की रीडिंग है। यहाँ तो ये वोल्टमीटर जीरो रीडिंग देता है, एमीटर रीडिंग जीरो देगा, जबकि ओपन होगी। ठीक है, हमने क्लोज किया, वोल्टमीटर की रीडिंग आ गई आपकी 0.2 वोल्ट, इसके आगे 0.1 एम्पीयर, इसकी रीडिंग फिर हमने रियोस्टेट को चेंज किया, इसकी रीडिंग 0.4 आई, इसकी 0.2 आई, 0.6 अगर आई, 0.3, 0.8, 0.4। अब इसके बीच हम ग्राफ खींचेंगे बच्चों। It means we get such a type of graph between current and potential difference। यहाँ आपका V है और इधर I है। इसके बीच आप देखोगे 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8, इस तरह से आगे यहाँ 0.1, 0.2,
0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ये आपका वोल्ट में है और इधर एम्पियर में है। 0.2, 0.1 है, ये यहाँ 0.4, 0.2 है, 0.6, 0.3 है और 0.8, 0.4 है। 0.8, 0.4 है। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका जो स्लोप होता है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ दिस कर्व V by I by V, ये मिलता है 1 by R। R V by I equal R, V is proportional to I। तो ये लैबोरेटरी में इस तरह से हम इस ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं और हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ को कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।